नमस्कार मित्रों, मैं हूं संतोष कुमार पाठक। हमारे साथ में मौजूद हैं जो बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। इनको एक भूमाफिया परेशान कर रखा है। उसी के संबंध में ये हमारे पास आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? जलालुद्दीन जी, आपको क्या समस्या आ रही है? क्यों हमारे पास आ रहे हैं? फिर आपका शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्या समस्या है? सर, जलालुद्दीन, गिरधरपुर थाना नानपारा, जिला बहराइच। ये भूमाफिया अनजाने में हमसे जो है उसने कहा कि एक जमीन विवादित थी, जो इसने कहा 30 लाख। भूमाफिया का नाम क्या भैया? मौलाना लईक अहमद। अच्छा। जो एक जमीन विवादित थी, इससे हमारी बातचीत हुई। इसके साथ में इसके संगठन का एक आदमी है, तूफानी बाबा। अच्छा। ये कोई संगठन भी चलाता है क्या? जी, एक संगठन ये चलाता है, तूफानी उर्फ रज्जब अली, थाना रुपैया। इसके संगठन में रहता है सर। और वो 30 लाख रुपये विकाह का डिमांड हमने किया तो ये बताया कि विवादित जमीन है, 15 लाख में हम लेंगे, लेकिन 2 लाख रुपया अभी देंगे और 13 लाख रुपया आपको 1 महीने के बाद दे देंगे। तो जब 13 लाख रुपया 1 महीने के बाद हमने मांगना चालू किया तो ये आना उसको जमीन बेचा था? नहीं, जमीन तीसरे ने बेचा था। तीसरे ने बेचा था? जी, लेकिन हमारा उसका संबंध है। अच्छा। तो इसलिए हमने जो है उससे इसको भिजवा दिए। तो अब ये जो है 13 लाख रुपया हमारा दे नहीं रहा है सर। कौन आपका रुपया नहीं दे रहा है? मौलाना लईक अहमद। मौलाना लईक अहमद आपका पैसा नहीं दे रहा है। तो इस संबंध में आपने कहीं जो है किसी को एप्लीकेशन दिया शासन प्रशासन में? हमने सर मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया जी, और बहराइच एसपी को ऑनलाइन किया और नानपारा थाना को इतला किया, एप्लीकेशन दिया। तो नानपारा थाना द्वारा कुछ कार्रवाई की गई? सर, नानपारा थाना द्वारा हम दोनों पक्षों को बैठाल करके 151 कर दिया। अच्छा, तो मतलब आप पीड़ित हैं, आपको भी थाने में बैठा करके 151 कर दिया गया? जी, हमको बैठा देखिए, शासन प्रशासन को ये चीज देखना चाहिए। थाना अध्यक्ष की भी इसमें कहीं ना कहीं मनमानी नजर आ रही है। क्योंकि पीड़ित को भी उन्होंने 151 कर दिया। ये तो अगर देखा जाए तो सरासर नाइंसाफी है। हमने ये सुना है कि जो मौलाना लईक अहमद है, ये मदरसा भी संचालित करता है। जी, मदरसा चला रहा है, लेकिन उसमें कोई शिक्षण नहीं हो रहा है। विदेश से इसका कनेक्ट है और ये नेपाल में भी आता जाता रहता है। नेपाल में इसकी मीटिंग होती रहती है और विदेश से इसका ताल्लुकात रहता है। दुबई 10 बार जा चुका है, सऊदी कई बार जा चुका है और इसके औरत के नाम से मदरसा चल रहा है। इसके खाता जो चल रहे हैं, जितने विदेशी खाता है, सब इसके औरत के नाम से है। जी सर। और जब पैसा हम इससे मांगते हैं तो ये कहता है तुमको, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। अब सुन लीजिए, यहाँ इनको जान का भी खतरा है। मौलाना लईक अहमद द्वारा ये कह रहे हैं इनको जान का खतरा है। अगर पैसा मांगते हैं तो मारने की नीयत से इनको धमकाते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, ऐसा करते हैं। पूरे परिवार को जान का भी खतरा है। और सर बताता है कि हमारा शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ना कुछ बना पाएगा। कोई कुछ वो मतलब किसी दल में जुड़ा हुआ है क्या? अपना दल यश का झंडा लगा करके चलता है सर। उसी में वो भौकाल बनाए घूम रहा है। कहता है कि हमारा शासन प्रशासन को इसका मतलब वो भूमाफिया भी है? भूमाफिया है सर, और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं सर। हमने इतने जगह ऑनलाइन किया है सर, इतने जगह हमने ऑनलाइन किया है सर और कोई सुनवाई नहीं हुआ है सर। इसके अलावा सर हमने ये ऑनलाइन किया है सर, मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया है सर। और ये जो पीछे कागज लिए हुए ये क्या है? ये सर इसके ऊपर भूमाफिया का ये जो मुकदमा लिखा हुआ है सर, 419, 420, 467, 468, 471, 506। इसको तो संज्ञान में लेकर के प्रशासन को खुद कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भूमाफिया लग रहा है। उसके ऊपर 420, 419 थाना नानपारा सहित थाना मोतीपुर में भी अभियोग पंजीकृत है। तो क्या ऐसे में इस पे कार्रवाई नहीं बनती है? क्या प्रशासन को संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या प्रशासन इसको अनदेखा कर रहा है, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके 0 टॉलरेंस को नाकाम बनाने का प्रयास कर रहा है? आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? इसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसमें तो इसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अच्छा बताओ, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ऐसा क्या सर ये बताता है कि हमको शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और ना आज तक के हमारे जिले में किसी माँ के लाल ने पैदा हुआ है जो हमको जेल तक पहुँचा सके। जी, हमने सुना है कि एक बार इस पे कार्रवाई पुलिस द्वारा किया गया था, तो पुलिस द्वारा इसको ना भेजते हुए किसी दूसरे को नहीं भेज दिया गया, ऐसा भी कुछ है क्या? जी सर। क्या है?
सर इसी जमीन के संबंधित ये 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था सर, जिसमें लाइक अहमद, रज्जब अली उर्फ तूफानी बाबा, इखलाक हुसैन, नियाज अली, ये 4 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था सर, जिसमें से 1 लाख जेल जा चुका है और ये 3 लोग जेल नहीं गए। इसके अलावा सर एक और मुकदमा दर्ज है 420, 427, 447, 323, 504, 506। ये सब ये धाराएं बता रहे हैं इसके ऊपर इतनी जो है मतलब मुकदमे पंजीकृत है। अगर शासन प्रशासन संज्ञान ले ले तो इसमें गुंडागर्दी की भी कार्रवाई होनी चाहिए, भू माफिया की भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बेचारे परेशान हैं, इनका पैसा फंसा पड़ा हुआ है, इनकी लड़की की शादी है सर, चाहते क्या है अभी? सर 30 अप्रैल में हमारी लड़की की शादी है, अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम प्रशासन से मैं कह रहा हूँ, मैं 30 अप्रैल से पहले मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। देखिए ये कितने परेशान है बेचारे, आत्महत्या करने तक को तैयार है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन, इनकी समस्या को संज्ञान ले करके पैसा इनको वापस दिलाया जाए। उपरोक्त भू माफिया लाइक अहमद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं खुद मांग करता हूँ। नमस्कार मित्रों, संतोष कुमार पाठक, रात्रिमान समाचार पत्र से। और इसको लाइक, जो भी हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें।